दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। हमारे भारत के पवित्र भूमि पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते रहे। लोगों को रास्ता दिखाने के लिए इन लोगों ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और लोगों को यह बताने की कोशिश की कि ईश्वर ये सबका पिता है, सबका ईश्वर एक है और उसी ईश्वर ने सबको बनाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी के नाम पर हमें आपस में विवाद नहीं करना चाहिए और हम जहाँ भी हैं, जिन परिस्थितियों में भी हैं, जिस जाति और धर्म में हम भी हैं, हम वहीं से ईश्वर को पा सकते हैं। ऐसे ही महान विभूतियों में एक नाम आता है संत रविदास, जिन्होंने छोटे जाति में जन्म लेकर के भी इतने अच्छे कर्म किए, भगवान के इतने करीब थे जितना शायद बड़े लोग भी न हो सके। कहा जाता है कि संत रविदास जी गंगा माँ के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपने अटूट भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह उनकी सबसे पवित्र लाइन है कि अगर मन शुद्ध है, अगर आपके हृदय में ईश्वर बसता है तो आपको कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी देश बाधा नहीं बन सकता। आदमी जहाँ भी है, जिस जात में भी है, जिस धर्म में भी है, जिस संप्रदाय में भी है, वहीं से ईश्वर की आराधना कर सकता है। और यह बताने की कोशिश की कि ईश्वर जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह गरीब और अमीर के नाम पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सब उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं, वह तो परम पिता है और उसके मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं, किसी कोई द्वेष नहीं होता। सारे उसके लिए सब लोग एक जैसे हैं। और संत रविदास के संबंध में कहा जाता है कि वे जूतों का कारोबार करते थे लेकिन उनका मन शुद्ध था। वे एक महान संत थे और उनके जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जो लोगों को यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वे सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करते थे। वह सच्चे दिल से लोगों को उपदेश देते थे और पूरे समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया और बहुत सारे लोगों को जोड़ने में कामयाब भी रहे। कहा जाता है कि एक बार गंगा स्नान लगा, सारे लोग गंगा नहाने जा रहे थे। उनके किसी मित्र ने कहा, उनके गांव के किसी व्यक्ति ने कहा कि सब लोग गंगा नहाने जा रहे हैं और आप अपने कारोबार में लगे हुए हैं। इस पर रविदास जी ने जवाब दिया था कि मैंने बहुत सारे लोगों का काम लिया है और कार्य ही पूजा है। अगर मैं समय से उन्हें कार्य करके न दे सका, समय से उनके जूते बना के न दे सका तो उन्हें असुविधा होगी और इससे भगवान नाराज होगा। और कहा जाता है कि उन्होंने उस आदमी को एक पैसा निकाल के दिया, कहा कि ले जाओ माँ गंगा में मेरी तरफ से समर्पित कर देना। वो आदमी चला गया लेकिन जैसे ही वो पैसा गंगा में फेंकना चाहा, कहा जाता है कि गंगा जी उसे जल से बाहर आकर के उस पैसे को ले लिया और उन्होंने एक कंगन दिया, कहा कि ले जाकर रविदास को दे देना। लेकिन वह आदमी उस उतने सुंदर कंगन को दे करके, सोने के कंगन को दे करके उसे लालच आ गई और वह रविदास जी को न दे करके अपने घर ले गया। उसने अपनी पत्नी को दे दी और उसकी पत्नी राजा के दरबार में काम करती थी तो वह महारानी को दिखाया। महारानी को वो कंगन पसंद आया और महारानी ने उस देश के राजा से कहा कि यह कंगन बहुत ही सुंदर है और मुझे एक और ऐसा कंगन ला दीजिए। और जब राजा ने पता किया कि यह कंगन कहाँ से मिला तो पता लगा कि किसी ब्राह्मण ने ला करके दिया था। उस राजा ने पूरे देश के स्वर्णकारों को बुला करके वैसा कंगन बनाने का आदेश दिया लेकिन कोई भी उसका दूसरा कंगन बना न सका। और कहा जाता है कि तब उस देश के राजा ने
उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि अगर तुमने दूसरा कंगन ढूंढ के नहीं लाया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। वह ब्राह्मण तो बहुत घबराया और वह सारा प्रयास करके थक गया, लेकिन दूसरा कंगन न मिला। फिर वह दौड़ा दौड़ा संत रविदास के पास गया और उसने अपनी गलती मानी। उन्होंने सारी घटना बताई। रविदास जी ने कहा, चिंता मत करो, अभी दूसरा कंगन में माँ गंगे से मांगता हूँ। और कहा जाता है कि जिस बर्तन में चमड़े भिगोते थे जूते बनाने के लिए, उसी में हाथ डालकर उन्होंने माँ गंगा से दूसरा कंगन मांगा और माँ गंगा ने वह कंगन दिया। वह कंगन ले जाकर के ब्राह्मण देवता उस देश के राजा को दिया और तब उसकी जान बची। तो ऐसे तमाम संत हुए हैं, ऐसे तमाम भक्त हुए हैं जो छोटे जाति में जन्म लेकर के भी बड़े कार्य करने में सक्षम हुए हैं और संत रविदास भी उन्हीं लोगों में थे। संत रविदास का जीवन हम सब के लिए एक आदर्श जीवन बन सकता है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि हम किसी भी जाति में रहते हुए, किसी भी देश में रहते हुए, किसी भी कार्य में रहते हुए उस सच्चे भगवान से हम सच्चे दिल से अगर उसकी आराधना करेंगे तो वह हर पल हमारे साथ है और किया जा सकता है। यही जताने का प्रयास किया, यही दिखाने का प्रयास किया और ऐसे महान संतों से निश्चित रूप से शिक्षा ली जानी चाहिए। और देश और समाज को आज किस परिस्थितियों में सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए हमें उनके शिक्षाओं पर चलना चाहिए और हमें भी उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब भी समय मिले हमें अपने कार्यों से हमें जरूर उसके लिए धन्यवाद के दो शब्द अर्पित करने चाहिए, क्योंकि उसी की कृपा से हमारी सांसें चल रही हैं, उसी की कृपा से हम जिंदा हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वह उसी की कृपा से हो रही है। हम उसी परमात्मा के अंश हैं और हम सब लोग कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हम इस दुनिया में आकर के, सांसारिकता में आकर के भूल करके हम एक दूसरे के साथ घृणा करते हैं, दूसरे के साथ शत्रुता करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। लेकिन बौद्ध गरे में हम सब लोग एक ही हैं, हम लोग एक ही परिवार के हैं, हम सब लोग एक ही बिंदु से आए हैं और सारी चीज़ें जहाँ जाके समाप्त हो जाती है वही परम पिता है और हम सब उसी परम पिता के संतान हैं। हमें इस चीज़ को समझ लेनी चाहिए और फिर सबके साथ प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करते हुए देश और समाज को खुशहाल बनाना चाहिए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।